नीयत एक करके जानवर ज़िबा करे, गोश्त ज़्यादा आएगा, गोश्त नीयत करके जानवर ज़िबा करेगा, उनका सारा कुछ खत्म, दूसरे हिस्से भी गए, बाकी हिस्से भी खत्म। जन जिंद नीयत है कि गोश्त की नीयत ना उसने कुर्बानी के अंदर हिस्सा डाला है, बाकी 6 हिस्से भी खत्म। और 7 हिस्सों के अंदर अगर किसी के हराम पैसे आ गए तो किसी ने पता है भी ये बंदा सूदी कारोबार करता है, ये बंदा उड़ पुड़ काम करता है, तो इनके पैसे वो ने, बाकी भी रुड़ गए, किसी बाकी की भी कबूल है नहीं होनी। यानी ये तरीकाकार गोश्त नीयत ना करेगा तो फिर भी कुर्बानी कबूल नहीं होनी। दूसरी बात जो पहले जुम्मे ते दस्या है कि बेवा की खिदमत है, गरीबों की खिदमत करनी ना, फिर आप उन्होंने कुर्बानी का हिस्सा लैके दईए, उन्होंंने घर जानवर पहुँचाइए। असल तरीकाकार तो यही है ना। अब बेवा की कहते ना कि कुर्बानी ना करो, बेवा की खिदमत कर दे, इवें ना करो, बल्कि बेवा के घर जानवर पहुँचाओ। बेवा के घर एक हिस्सा जड़ा ना पूरा जानवर का, उन्होंने क्यों क्या हिस्सा पूरा है तो तू तकसीम कर, तू अपने घर रख। आ भी यह तरीका है, ये भी हो सकता है। अगर आप साबे हैसीयत हैं, अल्लाह ने अपन माल दिता है तो आप उन्होंने गरीबों की खिदमत करिए कि जोड़े गरीब साल पूरा इंतजार करते हैं कदों बकरा ईद आएगी तो असी बड़ा गोश्त खावांगे, कदों आएगी बकरा ईद असी बकरे का गोश्त खावांगे, कदों बकरा ईद आएगी असी कट्टे का गोश्त खावांगे। जोड़े पूरा साल इंतजार करते हैं उन्होंने घर तक गोश्त तकसीम करने का भी तरीका है। 7 हिस्से कट्टे के अंदर ने, गाय के अंदर ने 7 हिस्से ने, और उस बाद ऊँट के अंदर भी कितने हिस्से ने, 7 हिस्से ने। ऊँट के अंदर भी कितने हिस्से ने, 7 हिस्से ने। इन्हों के अंदर तकसीम है कि वजन करके यानी तोल के आपस के अंदर तकसीम किया जाए। और अगर सारा ही ऊँट 7 की रजा है कि असी सारा जानवर सारा ऊँट असी इवें तकसीम कर देना, फिर वजन की लोड़ नहीं। और उस बाद मैयत की तरफों आप जानवर ज़िबा करना है। अगर मैयत वसीयत कर गया कि मेरे माल के अंदरों मेरे नाम से आ कुर्बानी कर दिया जाए, उनका गोश्त फिर आप खा सकते, साबी हसीयत मालिक नहीं खा सकता। वो फिर वसीयत मैयत करके तो फिर सारा गोश्त मैयत के नाम से वो तकसीम किया जाएगा। अगर मैयत ने वसीयत नहीं की, फौत हो गया तो आप उनके नाम से जानवर ज़िबा कर रहे हैं तो फिर की होएगा, फिर मैं भी खा सकना, तुसी भी खा सकते, फिर ताकतवर मालदार साहब हसीयत फिर सारे खा सकते, कोई मसला नहीं। उनके नाम से कुर्बानी हो जाएगी, उनके नाम से कुर्बानी हो जाएगी। और दूसरा मसला है, जो अपने अंदर रिवाज ये चल रहा है कि अज ए साल अम्मी जी के नाम से कुर्बानी थे, अगले साल अब्बा जी के नाम से, फिर उस अगले साल मेरे नाम से। ये भी गलत है। अम्मी के नाम से भी कुर्बानी करनी है तो फिर वो अगर अम्मी साहब की हसीयत है ना, अम्मी अपनी कुर्बानी अलग करेगी। अब्बा साहब की हसीयत है तो अब्बा अपनी कुर्बानी अलग करेगा। घर के अंदर 5 फराद ने, अगर 5 फरादा के अंदर 92.5 तोले चांदी के मुताबिक उन्होंने मिकदार पैसे सोना या चांदी को और चीज़ मौजूद है, 750 तोले सोना मौजूद है, या एक मिकदार कोई और चीज़ मौजूद है, पैसे मौजूद ने, तो उन्होंने 5 से अगर ताकत रखते हैं साहब हसीयत ने, साहब मालिक ने, तो फिर वो 5 से भी कुर्बानी वाजिब है। एक करेगा तो फिर बाकी गुनाहगार होंगे। तो आप की करने, अब मेरे चाचा ने कुर्बानी कर रहे तो मैनू की लोड़ करने की कोशिश, उदू भी आ जाना चाचे हो, मैं कुर्बानी करके की करना, गोश्त आ जाना तो फिर मैं कुर्बानी करके की करना है, भी मैं कुर्बानी करके की करना, गोश्त आ चाचे मेरे कर देनी कुर्बानी, चौधरी साहब ने कुर्बानी कर देनी, गोश्त वाधू आ जाना है तो मैनू की लोड़ है। तो मेरे मुस्तफा का फरमान है कि साड़ी ईदगाह की तरफ वो बंदा ना आवे जो ताकत होने के बावजूद कुर्बानी ना करे, वो साड़ी ईद अंदर ना बढ़े, इतना बड़ा कुछ जुर्म कर रहे हैं। और इस बात इंसान अंदाजा करे, अल्लाह तो शुक्र अदा करे कि रब दे पैगंबर इब्राहिम इस्लाम है, मैनू तेनू अल्लाह ने जानवर ज़िबा करने हुक्म दिता है। हुण आप कहने कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बड़ी है, कुर्बानी किमें करिए? ओए मैं तू कुर्बानी करने का जज्बा पैदा करिए, मेरा रब सबब पैदा फरमा देगा, अल्लाह सबब पैदा फरमा देगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानवर ज़िबा करना मैंने तेन हुक्म दिता है कि कुर्बान जाइए रब दे। इब्राहिम इस्लाम अल्लाह के खलील थे, जिन्होंने ख्वाब के अंदर अल्लाह ने हुक्म दिता कि सक्का बेटा, बेटे दे गले ते आपने छुरी रख दी,
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ज़िबा ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गले ते अपने छुरी रख दी और इतने सालों के बाद हुसैनो जमील अल्लाह ने पुत्र दिता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वास्ते अपने बेटे ते छुरी रख दी कि जैसे अगर 1000 बेटे भी रब देवे तो रब मंगे तो मैं रब दे नाते वारी वारी कुर्बान कर देवांगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटा कुर्बान कर देवे तो मैं तो एक जानवर ज़िबा ना करिए। आओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो जिंदा करना है। अगर मैं तू अज परेशान हो ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप अपनी औलाद की शादी करनी हो उस वक्त महंगाई कितने जाते, अपनी अपनी औलाद पे पैसे खर्च करने में 1000 रुपये लाखों रुपये खर्च कर देने हैं, उस वक्त महंगाई नहीं होंगी। फर्नीचर लैन लगे महंगाई याद नहीं होंगी। तो रब दे नाल ते कुर्बानी तो जानवर ज़िबा करना हो तो कहते महंगाई बहुत ज़्यादा है।